वाई यू केयर वॉट अदर्स थिंक? क्यों तुम्हें इतना फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि तुम मिरर के सामने खड़े हो, तैयार होने वाले हो, और अचानक से तुम रुक जाते हो और एक थॉट आता है, यार ये थोड़ा सा वियर्ड तो नहीं लग रहा है, और उसी सेकंड तुम अपनी चॉइस चेंज कर लेते हो? इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं था, लेकिन इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। और ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ का पैटर्न है। कभी तुमने किसी मैसेज को 10 बार डिलीट किया है, ये सोचकर कि ये ज्यादा नीडी तो नहीं लग रहा है, ये ज्यादा रूड तो नहीं लग रहा है, और एंड में तुम या तो कुछ भेजते ही नहीं, और या तो कुछ और ही भेज देते हो। कभी तुमने किसी को कॉल करना चाहा हो और तुमने किया ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि यार मैं शायद उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर दूंगा। कभी तुमने अपना ओपिनियन होल्ड बैक किया है क्या? मीटिंग में, फ्रेंड्स के बीच, या कभी फैमिली डिस्कशन में? तुम्हारे पास बोलने के लिए था, लेकिन तुमने क्या चूज किया? चुप रहना। और हर बार तुम एक ही चीज चूज करते हो, अप्रूवल ओवर ऑथेंटिसिटी। अब एक और स्टेप थोड़ा डीप जाते हैं। ये सब रैंडम नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग है तुम्हारे ब्रेन की। तुम्हारा ब्रेन अप्रूवल के लिए डिजाइन हुआ है। एक्चुअली पुराने जमाने में अगर तुम ट्राइब से अलग हो जाते थे तो तुम सरवाइव नहीं कर पाते थे। इसलिए तुम्हारे ब्रेन ने एक रूल बनाया, फिट इन इज इक्वल्स टू सेफ, स्टैंड आउट इज इक्वल्स टू रिस्क। मतलब तुम फिट इन करोगे तो तुम सेफ रहोगे, अगर तुम स्टैंड आउट करोगे तो तुम्हारा रिस्क है। और आज भी तुम्हारा ब्रेन वही ही फॉलो कर रहा है। इसलिए जब तुम कुछ डिफरेंट करने जाते हो तुम्हें डिस्कंफर्ट फील होता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कहता है यार ये रिस्की है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि आज का वर्ल्ड डिफरेंट है यार। आज तुम्हें सरवाइव करने के लिए फिट इन करना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन अब भी वही पुराने सॉफ्टवेयर से चल रहा है, और तुम अपनी लाइफ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हो। तुम वो कपड़े पहनते हो जो लोगों को एक्सेप्टेबल लगे, तुम वो करियर चूज करते हो जो सेफ लगे, तुम वो चीज कहना पसंद करते हो जो लोगों को अच्छी लगे, तुम वो डिसीजंस लेते हो जो जज ना किए जाए, और धीरे धीरे तुम अपना एक रियल सेल्फ खो देते हो। अब एक ब्रूटल ट्रुथ सुनो, लोग उतना तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं है जितना तुम इमेजिन करते फिरते हो। अरे, तुम सोचते हो कि सब लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई नोटिस क्यों करेगा? रियलिटी ये है कि हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है। तुम अपना एग्जांपल लगाओ, तुम किसी स्ट्रेंजर को देखते हो, 5 सेकंड ऑब्जर्व करते हो, फिर भूल जाते हो। वही तो सब लोग कर रहे हैं, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। फिर तुम अपनी लाइफ उनके इमेजिनरी ओपिनियंस के बेस पर क्यों जी रहे हो? अब सवाल यह है कि सोल्यूशन क्या है? क्या लोगों को इग्नोर करना सोल्यूशन है? नहीं। क्या फियरलेस बनना सोल्यूशन है? नहीं। सोल्यूशन है अवेयरनेस प्लस चॉइस। नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई डिसीजन लेना ना, तो रुकना, एक सवाल पूछना, मैं ये इसलिए तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है, या इसलिए कर रहा हूं कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अगर दूसरा आंसर है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो तुम अपनी लाइफ को आउटसोर्स कर रहे हो। और एक और चीज समझो, लोगों की ओपिनियंस टेम्परेरी होती हैं, तुम्हारी लाइफ परमानेंट है। और अगर तुम लोगों को इंप्रेस करते करते जियोगे, तो तुम एक दिन रियलाइज करोगे कि तुमने कभी अपनी लाइफ जी ही नहीं, और उस दिन रिग्रेट होगा। इसलिए छोटा स्टार्ट करो, एक डिसीजन लो, सिर्फ खुद के लिए। एक बार अपनी चॉइस को प्रायोरिटी दो। देखो, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगेगा, डर लगेगा, जजमेंट का फियर होगा कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन इट्स ओके। धीरे धीरे तुम फील करोगे कि तुम फाइनली अपने लिए जीना स्टार्ट कर रहे हो, और शायद वो सबसे बड़ा शिफ्ट होगा तुम्हारी लाइफ का, जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? कभी कभी सब कुछ ठीक होता है, लाइफ भी सेट होती है, लोग भी ठीक होते हैं, पर फिर भी अंदर से लगता है कि कुछ मिसिंग है। क्यों? सब ठीक होने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि कुछ खुशी नहीं मिल रही है, तुम खुश नहीं हो। अगर ऐसा लग रहा है तो नेक्स्ट वीडियो देखना तुम्हारे लिए।